लेकिन इन्होंने जीरो कंप्लेंट लेने से इनकार किया और ये बहुत बड़ी गलत बात है और कानून की और लोगों के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए एसपी को, कलेक्टर को और महाराष्ट्र शासन को दखल देना चाहिए। गरीबों को यानी सरकार जो होती है, कानून जो होता है वो लोगों की हिफाजत के लिए और लोगों की आसानी के लिए होता है, लोगों को मुसीबत में डालने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। कल तकरीबन 5 बजे के करीब में देवला में एक हादसा पेश आया। मालेगांव शहर से कुछ नौजवान बच्चे वेल्डिंग का काम करने वहां पर जाया करते थे। वहां पे एक लड़के को करंट लग गया। तकरीबन 5 बजे के करीब में वहां उसको करंट लगा और करंट लगने के बाद वहां पे लोकल डॉक्टर को बताया गया तो लोकल डॉक्टर ने उसको कहा कि यार तुम देवला की जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां लेकर जाओ। ये बंदा था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान इसका नाम है। तो ये बंदे ने वहां पे देवला के हॉस्पिटल में उसको लेकर गया। देवला में जिस वक्त तो उसको डेट मतलब घोषित कर दी गई तो इन लोगों ने कहा कि यार ये हम लोग मालेगांव लेकर जाएंगे, हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको बताना है। और जब इन लोगों ने मालेगांव लेके आया तो मालेगांव सरकारी हॉस्पिटल में जब से डेड बॉडी इनकी बच्चे की पड़ी हुई है। लड़के का, मरने वाले का नाम है अंसारी अताउर रहमान परवेज। उम्र इसकी तकरीबन 22 साल है और ये हमारे बाबा है, इनका नवासा है। वो पूरा मालेगांव शहर इनको जानता है। ये मतलब सोशल वर्कर भी है, अखबार भी ये निकालते हैं और बहुत सारे काम इनके लोगों के सामने है मालेगांव शहर में। सिर्फ हमारा बोलने का मकसद ये है कि रात में यहाँ पर 1:30 बजे तक हम लोगों ने कोशिश की है। पूरी रात था मैं 1:30 बजे तक मैं था यहाँ पर डेड बॉडी निकालने के लिए, क्योंकि देवला से पुलिस आनी थी। ये नॉन देवला में हो चुकी थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को कॉल किया और उनको कहा कि साहब एक कांस्टेबल अगर आप दे देंगे तो 0 नंबर से उसको दाखिल करके आप हमको रात में डॉक्टरों से बात हो चुकी थी। रात में डॉक्टर हमको डेड बॉडी देने वाले थे, लेकिन पीआई साहब ने हमारे को मतलब इग्नोर किया। एकदम साफ बात की, उन्होंने हमारी नहीं सुनी और इग्नोर कर दिया कि यार रात में पीएम नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कोई कायदा बचा नहीं है। रात में तुम कभी भी पीएम करवा सकते और अगर कोई पुलिस स्टेशन की हद्दी है तो आप 0 नंबर से आप उसको दाखिल करके उस पुलिस स्टेशन में आप अपनी इधर की जो एफआईआर है वो उधर भेज सकते। तो ये भी कानून है। तो हमको रात में उन्होंने इग्नोर किया। ये बाबा रात भर यहाँ ठंडी में बैठे रहे और उसकी माँ रिक्शा में अभी बैठी है। तकरीबन वो औरत ये रिक्शा के अंदर उसकी मम्मी बैठी है और रात भर ये दोनों यहाँ पर रुके रहे। न माँ यहाँ से जाने का नाम ली, न उसके नाना यहाँ से गए। हम लोग भी तो यहाँ से 2-3 घंटा जाने के बाद फजर के बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे। तो हमारी गुजारिश है पीआई साहब कि अगर मालेगांव शहर में ऐसा कोई भी मामला होता है, ये 2-3 मरतबा हो चुका है ये मामला, 2-3 मरतबा हमने आपसे रिक्वेस्ट करी। हम सोशल वर्कर है, हम यहाँ लोगों के काम करने आते, हम कोई 2 नंबरी काम नहीं करते, हम यहाँ लोगों के काम करने आते। तो आपसे हमारी गुजारिश है सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से कि अगर ऐसे कोई भी मामला हो तो बराए मेहरबानी हमारी मदद कर दिया करें। और मैं मालेगांव शहर के मजदूरों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग कोई ऐसा इलेक्ट्रिक का या कोई अगर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी किट पहन कर काम करें ताकि ऐसे सब हादसा से आप लोग बचे। शुक्रिया। कुछ बोलना है बाबा आपको? लेकिन इन्होंने जीरो कंप्लेंट लेने से इनकार किया और ये बहुत बड़ी गलत बात है और कानून की और लोगों के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए एसपी को, कलेक्टर को और महाराष्ट्र शासन को दखल देना चाहिए। गरीबों को यानी सरकार जो होती है, कानून जो होता है वो लोगों की हिफाजत के लिए और लोगों की आसानी के लिए होता है, लोगों को मुसीबत में डालने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं होता है। तो इस बात को हुकूमत को यानी कि सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिए और पुलिस स्टेशन को जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि जिनके भी हादसे हों और उनके घर के लोग मर गए हों तो उनके साथ जितनी भी नरमी और रियायत की जाए उतनी की जानी चाहिए और उनका आगे बढ़ के काम किया जाना चाहिए, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए।